अध्यक्ष प्रत्याशी कांग्रेस से हीरू राम निकुंज जी, इनसे जानेंगे कि क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और किस स्टेप से तैयारी हो गई है, इसके संबंध में बताएंगे। जी हीरू भैया, अभी 2 दिन बचा है चुनाव का, तो पूरा जन जन तक पहुंचा दिए अपना संदेश। बिल्कुल सर। दोस्तों हमारे साथ हैं जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भगत जी। अरविंद भगत जी, कैसे है, पूरा तैयारी चल रहा है? जी बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी से जानेंगे हमारे दोनों प्रत्याशी किस स्टेप से हैं मैदान में। जी रविंद्र जी, तो दोनों प्रत्याशी के बारे में बताइए, किस स्टेप से हैं हमारे जसपुर के। देखिए सर जी, अब जी भैया, अभी कल ही रिजल्ट आया है दिल्ली का ना, तो कुछ लोग बोल रहे थे, मेरे कान में आया सुनने में कि अभी जिनको भी वोट करो बीजेपी जीत जाती है, इस बार तो वोट करने जाएंगे ही नहीं, कुछ बोल रहे थे, तो उसके संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए ईवीएम मशीन को ले। दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों अभी नगर पालिका चुनाव का सिर्फ 2 दिन बचा है। अभी इस वक्त हमारे साथ है नगर पालिका का अध्यक्ष प्रत्याशी कांग्रेस से हीरू राम निकुंज जी, इनसे जानेंगे कि क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और किस स्टेप से तैयारी हो गई है, इसके संबंध में बताएंगे। जी हीरू भैया, अभी 2 दिन बचा है चुनाव का, तो पूरा जन जन तक पहुँचा दिए अपना संदेश। बिल्कुल सरोज भैया, प्रणाम आपको। जी। मैं जसपुर वासियों के साथ में, जसपुर नगर क्षेत्र के सभी निवासियों के साथ में रूबरू मिलने का प्रयास कर रहा हूं और घर घर तक दस्तक देने का प्रयास कर रहा हूं। द्वार द्वार जा करके उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुझे पुनः एक बार मौका दीजिए। जैसे मैं 2014 से लेकर के 2019 तक कार्य किया है, उससे भी और अधिक इसमें चौकन्ने तरीके से काम करूँगा और आप लोगों को सुविधा में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होने दूँगा। और साथ ही मैं जसपुर वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि पानी, बिजली, सड़क, साफ सफाई, नाली, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं उनके मोहल्ले में जाऊंगा और मैं स्वयं खड़ा होकर के उस कार्य को करवाऊंगा। और पिछले कार्यकाल में यहाँ के लोगों ने मेरा कार्य को देखा है और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये बचे हुए 2 दिन में पूरे जसपुर के निवासियों के साथ में व्यक्तिगत तौर पर मैं मुलाकात करूँगा और उनके साथ में उनके सुख दुख में सहभागी होने का, भविष्य में सारा जो मेरा प्लान है उसको मैं साझा करूंगा और मैं पूरे जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हूं। जी भैया, और यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने है और आपके खिलाफ देखा जाए तो युवा प्रत्याशी हैं, कितना असर रहेगा? सरोज जी देखिए, ये छोटा चुनाव है, ये आपसी संबंध और व्यवहार, घर परिवार और रिश्तेदारी का चुनाव है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस बड़े चुनाव में होता है, यहाँ काम करने वाला आदमी, सभी लोगों के साथ में सामंजस्य बनाने वाला आदमी को वोट देता है। जैसे एक पंच का चुनाव होता है, अपने मोहल्ले में, अपने घर के आसपास जो वातावरण रहता है, वो जो काम करने वाला व्यक्ति या जो संबंधों को निर्वहन करने वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को चुनता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई कांग्रेस बीजेपी वाला सोच नहीं होना चाहिए। जो कार्य करता है उसे पसंद करना चाहिए और उसको वोट देना चाहिए। और मेरे सामने जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने शोले फिल्म देखा होगा, उसमें किरदार कोई और निभाता है और आवाज़ किसी और का रहता है। उसी प्रकार इसके पिछले सालों में भी, कई सालों में भी, 15 साल 20 साल पहलों में भी इसी प्रकार रिमोट कंट्रोल से जसपुर नगर पालिका चलती थी। 2014 के चुनाव में यहाँ की जनता ने मुझे विश्वास दिलाया और मेरे ऊपर विश्वास किया। मैं खरा उतरने का प्रयास किया था और मैं अपने से जितना बन पाता था, मेरे दिमाग में जो सोच आता था, उस योजनाओं को लागू करता था और मैं लोगों के सामने अपने आप को रखता था। तो उससे एक ऐसा प्रसाद मिला मुझे कि आप लगातार आगे बढ़िए और जसपुर की जनता की सेवा कीजिए। मुझे किसी प्रकार का कोई भय या किसी प्रकार का डर नहीं है। जसपुर की जनता मेरे साथ में बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो मुझे एक बार पुनः नगर पालिका में आसीन करेगी। जी भैया, और देखा जाए तो अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे अगर कुछ योजना चालू करते हैं नया, तो फंडिंग की कुछ दिक्कत नहीं होगी? देखिए, सार्वजनिक हित के लिए, जनता के हित के लिए जो योजनाएं बनती हैं, उस योजनाओं को कोई भी सरकार रहे उसको मना नहीं करती और उस योजनाओं को लागू करती है। सरकारें जनता के लिए बनती हैं, जनता के हित के लिए बनती हैं। उनके सर्वोपरि
ध्यान के लिए बनती हैं। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी योजना के लिए फंड को मना नहीं करती। जैसे पूर्ववर्ती में कांग्रेस की सरकार ने सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार और तमाम अधिकार दिए, वो जो योजना है वो बंद हो गई क्या? नहीं, बंद नहीं हुई। तो इसी प्रकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार, जो सर्वजन हिताय के लिए जो योजनाएं बनती है वो लगातार चलती हैं और फंड की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जशपुर ज़िले से ही आते हैं, वो अपने ज़िले को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहयोग करेंगे और नगर की जनता के लिए, साथ ही क्षेत्र की जनता के लिए जो योजना सर्वहित में रहेगी उसको लागू करेंगे और फंड की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। जी, अभी देखा जाए तो अभी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर लिए होंगे, मुख्य मुद्दा क्या, मुख्य मांग क्या नज़र आती है, क्या दिखा? जी, मैंने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया है। कहीं कहीं पर पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या को मैं दुरुस्त कराऊंगा। जैसा भी हो, चाहे वो टैंकर के माध्यम से हो या नया जल आवर्धन का योजना उसको लाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जो साफ सफाई, बिजली है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगा। और इससे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो बाकी एक गौरव पद जो देख रहे हैं, पहला गौरव पद तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो नगर पालिका में जो बैठे थे उन लोग कागजों में हिसाब किताब कर लिए थे। मेरे कार्यकाल में आप देख रहे हैं ये गौरव पद बना है और इसके अलावा 3 गौरव पद और मेरे उसमें है, जिसको मैं लागू करने का प्रयास करूंगा, जिसकी मांग करूंगा मैं। एक तो महाराजा चौक से भागलपुर, एक महाराजा चौक से सन्ना रोड, एक महाराजा चौक से आपका कॉलेज रोड, ये गौरव पथ बनना चाहिए जशपुर वासियों के लिए। साथ ही हाईटेक बस स्टैंड और तमाम प्रकार की योजनाएं जो समय समय पर यहाँ की जनता, यहाँ के प्रबुद्ध जनों के द्वारा आएगा, उस चीज़ को हम सहज स्वीकार करेंगे और उसको कराने का प्रयास करेंगे। और बस स्टैंड की बात होती रहती है, बस स्टैंड बाहर जाएगा कि वहीं रहेगा भैया? देखिए, हाईटेक बस स्टैंड जब बनेगा तो बड़ा जगह चाहिए होगा, वहाँ पर तमाम तरफ से बसें आएंगी, वहाँ पर कुछ दुकानें बनेंगी और हाईटेक मतलब बहुत सर्व सुविधा युक्त बनेंगी, इसलिए बड़ा जगह चाहिए। ये बस स्टैंड थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से थोड़ा छोटा है, परंतु इस बस स्टैंड में भी बसें खड़ा होंगी, लेकिन बस स्टैंड के नाम से जो प्रस्तावित जगह है उसी जगह पे बनेगा। जी, अभी रिजल्ट 15 तारीख को आने हैं, तो 15 तारीख को जीत के आते हैं भैया, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी नगरवासियों के लिए? देखिए, पहली प्राथमिकता तो नगरवासियों को घर घर जाके धन्यवाद देने की रहेगी। उसके पश्चात जो भी उनके सुझाव आएंगे, जो उनके डिमांड्स आएंगे, उनकी मांगे आएंगी, उसको पूरा करूंगा मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ये थे हमारे जशपुर नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी कांग्रेस से हीरू राम निकुंज जी। दोस्तों, हमारे साथ हैं जशपुर नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भगत जी। अरविंद भगत जी, कैसे है, पूरा तैयारी चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं जशपुर नगर की प्रत्येक 20 वार्ड में पहुंच चुका हूं और कुछ बचा हुआ है और पहुंचने का पूरा प्रयास भी कर रहा हूं, एक घर घर जनसंपर्क में कर रहा हूं। जी, देखा जाए तो अभी यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और कांग्रेस की ओर से पुराने अनुभवी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो उसका कितना असर देखने को मिल रहा है फील्ड में? जी, सबका अपना अपना वो है काम है, वो भी अपने स्तर पे लगे हैं। मैं भी देखिए, चुनाव में कोई किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं भी अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रहा हूं, लोगों के घर घर, एक घर का डोर टू डोर में पहुंच के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी, हमारे केंद्र की योजना है, हमारे राज्य सरकार की योजना है, सभी को मैं बताते हुए और अपने नगर के विकास को, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं जनता के बीच में स्वयं उपस्थित होकर मैं उनकी समस्याओं का हल करूंगा, उनकी योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर ला के मैं पूरे शहर के विकास के लिए पुरजोर काम करूंगा। जी, देखा जाए तो जब से नामांकन भरे हैं तब से लगता है सोए नहीं ढंग से ना, पूरा फील्ड में रहते हैं क्या? जी मैं सुबह निकलता हूँ, एक ही बार एकदम सुबह और रात हो जाता है। सुबह कितने बजे उठे थे? मैं उठ जाता हूँ 5 बजे, 4-5 बजे तक उठ ही जाता हूँ। सोना कितना बजे हो रहा है? सोना 1-2 बज जाता है। 1-2 बज जा रहा है। जी जी, तबीयत का भी ख्याल रखिए ना। जी, पूरा प्रयास कर रहा हूँ, अभी और 1-2 दिन अंतिम समय बाकी है। जी, अभी तो जागना ही है। जी, अभी 2 दिन बचा है, तो पूरा माहौल में तो घूम ही लिए। लगभग क्या यहाँ का क्षेत्र का मुद्दा रहता है?
क्षेत्रीय मुद्दा ये है, देखिए बहुत सारा, बाकी तो बहुत विकास हुआ है नगर में, लेकिन कहीं कहीं पानी की समस्या है। और मैं जल की जो है यहाँ पे, उसको मैं कुछ वार्डों में, तो उनको मैं आश्वासन दिया हूँ कि अगर जनता आशीर्वाद देती है तो मैं ज़रूर उनके बीच में स्वयं मैं काम करूँगा उपस्थित होकर। जी अरविंद भाई, देखा जाए तो अभी ये 15 तारीख को रिजल्ट आने हैं, 15 को 15 को रिजल्ट आने हैं। अगर जीत के आते हैं तो सोच के रखे होंगे ये चीज़ तो करना ही करना है जसपुर वासियों के लिए, इस टाइप से कोई? जी, देखिए जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी है, उसको मैं स्वयं जसपुर नगर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं उनको ये विश्वास तो दिलाता हूं मैं कि उनको मुझे ढूंढना तो नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं उनके बीच में जाऊंगा और प्रत्येक जो लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और उनको निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जी अरविंद जी, अभी तो फील्ड में है, फील्ड में ही पकड़ा हूँ मैं, अचानक मिल गया मेरे को अरविंद जी। बाकी 15 तारीख या तो उससे भी पहले बीच बीच में मिलते रहेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं मिलूंगा। मैं तो लोगों के बीच में, मैं तो सरल सहज में घूमते ही रहता हूँ, आप कहीं भी मुझे मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। ये थे हमारे जसपुर बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भगत जी। बहुत ही युवा हैं, बहुत काम करने का जुनून दिख रहा है आंखों में अरविंद जी। जी युवा हैं मैं, और जसपुर नगर के समस्त, मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ जसपुर नगर की समस्त दाताओं, देवतुल्य कार्यकर्ताओं, आप सभी से मैं एक अपील और आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप सभी मुझे इस युवा प्रत्याशी को एक मौका दें, आशीर्वाद दें, और मैं आप सभी को एक नए उत्साह, नए जोश, नए उमंग के साथ में मैं आप सभी के बीच में हमेशा विश्वास दिलाता हूँ, हमेशा आप लोगों के बीच में उपलब्ध रहूँगा। मुझे आप सभी को ढूंढना नहीं पड़ेगा और मैं हमेशा 24 घंटा आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगा। जी, और एक सवाल अभी दिल्ली चुनाव के बाद देखा जा रहा है अरविंद जी, कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग तो बोल रहे थे कि वोट डालने जाएंगे ही नहीं। काहे कि अभी जिसको भी डालो यार बीजेपी जीत जाता है। ईवीएम के ऊपर सवाल उठते हैं, उसके संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतदान करने जावे नहीं करेंगे, उनके संबंध में? जी, ये सब क्या है ना, जो विपक्ष वाले, सिर्फ कांग्रेस वाले बोलते हैं। जब हार जाते हैं तो जीतते हैं तो उनका तो बोलती बंद हो जाता है। तो ईवीएम का कुछ ऐसा कोई चक्कर नहीं ना? नहीं, कोई वैसा कोई चक्कर नहीं है। जी, कुछ लोग मेरे पास भी बोल रहे थे कि अरे यार जिसको भी वोट डालो बीजेपी ही जीत जाती है। तो कुछ लोग तो बोल रहे थे कि वोट डालने जाएंगे ही नहीं। तो मेरा भी यही अपील है कि वे वोट डालने ज़रूर जाएं और अपने प्रत्याशी को ज़रूर वोट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। धन्यवाद। दोस्तों, 2 दिन बाद हमारे नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव है, मतदान है। तो हम आज चर्चा करेंगे जसपुर के दोनों प्रत्याशी के बारे में। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी से जानेंगे हमारे दोनों प्रत्याशी किस स्टेप से हैं मैदान में। जी रविंद्र जी, तो दोनों प्रत्याशी के बारे में बताइए, किस स्टेप से हैं हमारे जसपुर के? देखिए सरोज जी, अब नगर सरकार के लिए वोटिंग का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 48 घंटे का टाइम बचा है। और इस बार नगर पालिका के जसपुर के ऐतिहासिक नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से अनुभवी हीरू निकुंज जी को मैदान में है। वहीं भाजपा ने एक युवा उम्मीदवार अरविंद भगत पर दांव लगाया है। और दोनों प्रत्याशियों की अगर हम तुलना करें तो हीरू निकुंज जो है पहले भी हमारे यहाँ अध्यक्ष रह चुके हैं, और अरविंद भगत एक नई ऊर्जा के साथ मैदान पे हैं। तो ये देखने वाला बात रहेगा कि जो जसपुर की समस्याएं हैं और जिसको लेकर लोग वोटिंग करेंगे, उसको लेकर इन दोनों का क्या रवैया रहता है। जहाँ तक मुद्दों की अगर हम बात करें तो इस बार नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी प्रदेश की सत्ता में है। हमारे ज़िले से मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है शहर का विकास। और ख़ासकर जो बीते 13 महीनों के दौरान हम शहर में हुए बदलाव को जो देख रहे हैं, वो बीजेपी को थोड़ा सा मजबूत स्थिति पे ला रही है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हीरू निकुंज जी पहले नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए उनका जो जनता से सीधा संपर्क रहा, सीधा संवाद रहा, और उन्होंने जो छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर संघर्ष किया, क्योंकि उस समय भी अध्यक्ष वो ज़रूर थे लेकिन बहुमत जो है वो बीजेपी के पास थी। तो उस दौरान इस
कठिन परिस्थिति में उन्होंने जो काम किया उसकी छाप आज भी जशपुर की जनता में देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत ही रोमांचक संघर्ष देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हार या जीत ये अलग बात होती है, ये तो हमको रिजल्ट में ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच नगर पालिका जशपुर के लिए एक बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी, ये तय है। जी भैया, अभी देखा जाए तो राज्य में हमारी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे मान ले कांग्रेस की बनती है, हीरो जीतते हैं, तो फंड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं, देखिए क्या है, सरकार से जो फंड आना है नगरीय निकायों को वो तो आएगा ही। और जैसे कि हमारे सीएम साहब भी पहले बोल चुके हैं कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन अगर सत्ता पक्ष का ही नगरीय निकाय रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ तो फर्क पड़ता है ना? बिल्कुल पड़ता है। ये एक देखने के लिए मिलता है कि अगर सत्ता पक्ष के ही अध्यक्ष रहेंगे तो उनको फंड लाने में भी आसानी होता है, सुविधा तो मिलती है। जी भैया, अभी कल ही रिजल्ट आया है दिल्ली का ना, तो कुछ लोग बोल रहे थे, मेरे कान में आया सुनने में कि अभी जिनको भी वोट करो बीजेपी जीत जाती है, इस बार तो वोट करने जाएंगे ही नहीं, कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे। तो उसके संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए ईवीएम मशीन को लेकर कोई भी भ्रम अपने मन में ना पाले। सभी लोगों से मेरा ये अपील रहेगा। कई प्रकार की भ्रामक बातें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इन भ्रामकों को आज तक कोई प्रमाणित नहीं कर पाया है। हमारे निर्वाचन आयोग ने खुली चुनौती दी कि आए और साबित करें कि ये ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन आज तक किसी ने ये साबित नहीं कर पाया है। तो भ्रामक जानकारी के भ्रम जाल में बिल्कुल ना फंसे और अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाए। आपका एक वोट भी बहुत कीमती होता है। घर में ना बैठें। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो ये सही समय है कि आप अपने वोट से उसका जवाब दें। इसलिए मेरा अपील रहेगा सभी मतदाताओं से, बिना किसी भ्रम में फंसे हुए वोट करने के लिए मतदान केंद्र तक जरूर जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना टाइम देने के लिए। मैं भी यही बोलना चाहूँगा, आप अपने प्रत्याशी को वोट जरूर करें और वोट डालने जरूर जाएं। जी धन्यवाद भैया।